अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे साहब ये भी दे दीजिए ना, ये भी धो दूंगी। पागल हो गई हो? क्यों, क्या दिक्कत है? धो दूंगी ना, दे दीजिए। अरे छोड़ो इसे, जाओ ये कपड़े धो पहले। ठीक है। अजीब औरत है, पागल हो गई है ये। अरे रुक 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 रुक। अरे क्या हुआ साहेब? तूने सारे कपड़े गीले कर दिए? हाँ साहेब, सारे कपड़े गीले कर दिए। ओहो, इसमें एक मेरी पैंट थी धुली हुई, वो ऑफिस की थी, मुझे पहन के जाना था। ओहो साहेब, वो तो आपको पहले निकाल लेनी चाहिए थी ना। अरे तो तुझे भी क्या जल्दी थी, एक बार मुझसे पूछ ही लेती। अरे साहेब, मेरे को तो ना कल गांव निकलना है, इसलिए मेरे को जल्दी थी। अब मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? कोई बात नहीं साहेब, आप तो ऑफिस ऐसे भी चले जाइए। ऐसे, इन कपड़ों में? अरे आप कुछ भी पहनते हैं ना, आप एकदम सुंदर लगते हैं। अरे खैर वो सब छोड़, अब एक काम कर, इनको कितनी देर में धो देगी तू? देखिए साहब, अभी तो टाइम लगेगा और ऊपर से बरसात का मौसम भी है, जल्दी सूखेंगे भी नहीं। ये तो है। अब मेरी मशीन भी खराब हो गई है ना, वरना उसी में धुलवा लेते तो जल्दी सूख भी जाते। एक काम करिए ना साहेब, आज आप छुट्टी कर लीजिए। छुट्टी? अरे नहीं नहीं, छुट्टी कर लूंगा तो बॉस मेरी सैलरी काट लेगा। अरे बोल देना ना, तबीयत खराब हो गई थी। और वैसे भी अगर आज आप छुट्टी करेंगे तो ये कपड़े आज के दिन सूख भी जाएंगे। कल मैं भी अपने गांव निकल जाऊंगी और आप अपने काम पे निकल जाइएगा। अरे तुझे पता नहीं है, हमारे ऑफिस में छुट्टी ऐसे नहीं मिलती। फिर? छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है पहले। ओहो, अरे साहेब, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? वो भी मैं बोल रही है, क्योंकि देखिए आज टाइम तो लगेगा ही ना, कपड़े धोऊंगी डालूंगी, उसके बाद सूखने में भी टाइम जाएगा। तो आज आप छुट्टी कर लीजिए, इसी बहाने मेरा भी दिल लगा रहेगा। अच्छा चल ठीक है, तू ये कपड़े धो ले, मैं देखता हूँ ऑफिस के लिए कोई और कपड़े हैं तो पहन के जाता हूँ। ठीक है साहब। पैंट है ये पैंट है, समझ नहीं आ रहा है इसमें से पहनूं कौन सी। साहेब मिला कोई कपड़ा? अरे ये मिले हैं, देख, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा पहन के जाऊं। अरे साहेब, मैं तो आपसे कह ही रही थी आज छुट्टी कर लीजिए। अरे नहीं, छुट्टी नहीं कर सकता, मेरी सैलरी कट जाएगी। अरे साहेब, क्या हो गया, थोड़ी सी सैलरी कट जाएगी, क्या पता आपको कुछ और मिल जाए। कुछ और मिल जाए मतलब? और ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो, ये क्या उंगली टच कर रही हो तुम मुझे? अरे साहेब, मैं क्या बताऊं, मैं ना काफी दिन से अकेली है साहिब, जब से मेरा पति गया है। मेरे को आप बहुत पसंद है। क्या? हाँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कैसी बातें करी जा रही हो? हाँ साहिब, जब से आपको देखा है ना, दिमाग और दिल सब खराब हो चुका है। तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ। कब से? अरे साहब, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना, उसी दिन से, जब से मैंने आपको देखा है ना, मेरा दिल और दिमाग कुछ भी काबू में नहीं है। ओहो, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे देख के अंदर से बौखला जाती हो? हाँ, समझ लीजिए, बौखलाई जाती हूँ मैं। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना जो चाहती हूँ वो मैं कर लूँ। हम्म, चुपचाप से ना कपड़े धोने पे ध्यान दो, समझ आया? मेरे ऊपर ध्यान दोगी ना, तब देख लेना, तुम्हें ना तो सैलरी मिलेगी और ना यहाँ पे काम, हटा दूंगा तुम्हें। अरे साहेब, कपड़े धोने की क्या बातें करते हो, मैं तो आपको धोना चाहती हूँ। क्या? मतलब आपके साथ नहाना चाहती हूँ। मेरे साथ नहाने में ना कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। क्यों? क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि मैं जल्दी नहाता ही नहीं हूँ। अरे साहेब, मैं कहाँ आपसे रोमांटिक बातें कर रही हूँ और आप ये बेकार की बातें कर रहे हैं। मैं बेकार की बात नहीं कर रहा, एकदम अच्छी बात कर रहा हूँ। अरे तुम्हें पता है, तुम तुम शादीशुदा हो, है ना? अरे साहेब, मेरे पति को गए ना बहुत समय हो गया है, मेरा पति पड़ोसन के साथ भाग गया था। हाँ तो क्या होगा, शादी तो हो ही गई है ना तुम्हारी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है साहेब, हूँ तो मैं अकेली ना। अकेले तो किसी और को ढूंढो ना, मेरे पे तुम क्यों अपनी नजर डिगा के बैठी हो?
अरे साहिब, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो इसीलिए, और मेरे पति के बाद है ना, शायद आप ही दूसरे मर्द हो जो मुझे इतने पसंद आए। अरे बस करो, मैं तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। अरे साहिब, मैं कहाँ चिकनी चुपड़ी बातें कर रही हूँ। मेरे दिल में जो है मैं बस वही बोल रही हूँ। देखिए, आप भी काफ़ी टाइम से अकेले ही है। मैंने कभी किसी मेम साहब को आते तो देखा नहीं है, ना ही आपकी अभी तक कोई शादी हुई है। आपका भी तो दिल करता होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं इन सब लफड़ों में फंसना नहीं चाहता। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं आती, आती हैं, पर मैं इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहता। देख लीजिए साहेब, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। और मैं तो आपके घर पे ही रहती हूँ। कितनी बार घर पे आती हूँ, कपड़े धोती हूँ, फिर जाती हूँ। और आप बाहर कभी लड़की तलाश करने जाएंगे ना, तो उसमें बहुत मेहनत है। हाँ, पर मुझे ये भी पता है कि लड़कियों से फ्रेंडशिप करो ना, और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां ना फंसवा देती हैं। अरे साहेब, ये तो आपने गलत ही सोच लिया मेरे बारे में। मानती हूँ, कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, पर मैं वैसी नहीं हूँ। और आप एक की वजह से ना सबको नहीं बोल सकते। तो मैं सबको कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो उल्टे सीधे मामलों में फंसा देती हैं। साहेब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपने किसी से धोखा खाया है। धोखा नहीं, खैर छोड़ो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम ना अपने काम पर ध्यान दो, मेरी बातें ज़्यादा मत सुनो। अरे साहेब, काम तो मैं रोज ही करती हूँ ना। आज तो कम से कम अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। अरे हाथ हटाओ, तुमने मुझे बताया नहीं। चलो बताओ, मैं क्या पहन के जाऊं ऑफिस में, ये वाली पैंट या ये वाली पैंट? देखिए साहेब, मेरे ख्याल से तो आप पे ये पैंट ज्यादा अच्छी लगेगी। ब्लैक ना? हाँ। हाँ, ये मुझे भी बहुत पसंद है। अब वो क्या है ना कि मेरा मन तो करता है कि मैं अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के जाऊं, पर ऑफिस में ना हमेशा फॉर्मल कपड़े ही चलते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं साहेब, पर आज आप ये कपड़े पहन के घर पे ही रहिए ना। नहीं नहीं, घर पर नहीं रह सकता। अब बॉस को पता चला ना कि मैंने आज छुट्टी कर ली और मैं आया नहीं था, तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। क्या पता मेरी नौकरी भी चली जाए। अरे साहेब, आप तो मेरा दिल ही तोड़ रहे हैं बार बार। मैं आपसे यहाँ अपनी फीलिंग बता रही हूँ, आप कुछ और ही बात कर रहे हैं। देखो, मैं समझता हूँ तुम्हारे जज्बातों को, पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। अरे साहब, अगर आप मेरे जज्बात समझते ना, तो शायद कुछ करते भी। लगता है मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम किसी और लड़के से भी फ्रेंडशिप कर सकते हो। अब मेरे एक दो दोस्त हैं, मैं उनसे बात करूँ तुम्हारी? अरे साहब, मुझे आपके दोस्तों में कोई इंटरेस्ट थोड़ी है, मुझे तो आप में इंटरेस्ट है। खैर छोड़िए, मैं कपड़े डाल के आई हूँ, धो लेती हूँ। अरे अरे, तुम तो नाराज ही हो गई। अरे साहेब, क्या करूँ, आप बार बार मेरे दिल पे ना छुरियाँ चला देते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मुझे पता है कि तुम कल गांव जा रही हो। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से उदास होके जाओ। अरे साहब, उदासी तो कर दिया आपने मुझे। मैं सोच रही थी मैं गाँव जा रही हूँ, कम से कम जाते जाते तो अपने दिल की बात कह दूँ। पर मुझे नहीं लगता मेरा कुछ हो पाएगा। मेरी ज़िंदगी वही है, अकेले। अकेले कपड़े धो, अकेले खाना बनाओ, अकेले ही रहो। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से उदास होके जाओगी? उदास तो आपने मुझे कर ही दिया है ना साहेब। देखो, अब वो क्या है ना कि एकदम से ये सारी बातें तुमने मेरे सामने रखी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। और फिर क्या है कि मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा कि बेचारी का कोई और है भी नहीं। अब मुझसे अपने दिल की बात नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? अरे साहेब देखिए, जब से मेरा आदमी उस पड़ोसन सुखड़ी के साथ भागा है ना, तब से ही मैं अकेली हूँ। और तब से ना मेरा मन किसी के ऊपर आया भी नहीं। पर जब से आपको देखा, आप पे सीधा ही मेरा दिल आ गया। कोई बात नहीं। अब तुमने अपने दिल की बात कही है, तो मुझे भी तो हक है ना अपने दिल की बात कहने का। हाँ, वही तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने दिल की बात कहें। देखो, मैं चाहता हूँ कि
तुम मेरे दिल में बस जाओ और मैं तुम्हारे दिल में बस जाता हूँ। साहेब ये तो मैं कब से चाह रही थी, जब से मैं इस घर में आती थी ना कपड़े धोने, तब से ही मेरे दिल में ये सब चल रहा था। मैं सोच रही थी साहब को आज बताऊंगी, कल बताऊंगी, परसों बताऊंगी, पर हिम्मत ही नहीं होती थी। पर आज मैंने कैसे भी हिम्मत करके ना अपने दिल की बात बोल दी। पर तुमने इतना टाइम क्यों लिया? और तुम्हें ये तो बात पहले कह देनी चाहिए थी मुझसे। अरे साहिब मेरे को डर भी तो लगता था, क्या पता आप मना कर दे, एक्सेप्ट ना करें, या मुझे घर से भगा दे, कुछ भी हो सकता था। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि मैंने कहा ना तुमसे, मैंने सोचा, इस बात पे मैंने विचार किया कि तुम्हारा ना मेरे सिवा कोई और है भी नहीं। तुम तो घर घर में जाके काम करती हो, वहाँ कौन सुनता होगा तुम्हारी? साहिब क्या बताऊं, मैं घर घर जाके काम कर करके थक के फिर अपने घर जाके सो जाती हूँ बस। तुम एक काम कर सकते हो, बोलिए। अभी तुम रेंट पे रहती हो, तुम्हारा अपना घर है? अरे साहेब मेरा कहाँ अपना घर है, मैं तो छोटी सी खोली में रहती हूँ। छोटी सी खोली में? हम्म। अगर मैं तुम्हें खोली से निकाल के यहाँ अपने घर में जगह दूँ तो? साहेब इससे अच्छा मेरे लिए कोई ऑफर हो ही नहीं सकता। रहना पसंद करोगे? अरे साहेब मैं तो कब से चाह रही थी कि मैं आपके घर में रहूं। देखो, मेरे घर में अगर तुम रहोगी तो मुझे भी थोड़ी मदद हो जाएगी। और तुम्हें तो पता ही है, मैं अकेला रहता हूँ। सुबह सुबह उठ के मुझे ब्रेकफास्ट खुद से बनाना पड़ता है, और ब्रेकफास्ट बना के फिर खा के तब मैं जाता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में कोई ऐसा हो जो मेरे लिए सब कुछ करे। अरे साहब आप चिंता मत करिए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। तुम सच में मेरा ख्याल रखोगी या फिर पैसे के लिए ये सब करोगी? अरे साहेब अगर पैसे के लिए ये सब करना होता ना, मेरे पति के जाने के बाद ऐसे बहुत से लड़के मुझे मिले जो मुझे पैसा ऑफर करते थे, बहुत सी चीज़ें ऑफर करते थे, पर मेरा मन ही नहीं माना। आपको देखते ही मेरा विचार बदल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दे दो, मैं तुम्हारा साथ दे देता हूँ। देखो, हम दोनों साथ में रहेंगे तो एक दूसरे से सुख दुख भी बांट लेंगे। वही तो मैं कह रही हूँ साहेब, और आपसे अच्छा मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और समझ पाएगा। और मुझे भी नहीं लगता कि शायद तुमसे अच्छी कोई और मुझे मिलेगी। वही ना साहेब, अब ज़्यादा सोचिए मत। देखो, सोच विचार के तो डिसीजन लिया मैंने ये, अब सोचना क्या है? सब कुछ तो तुम्हारे बारे में पता ही है मुझे। तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया। जिस दिन तुम पहले दिन घर पे काम करने आई थी, उसी दिन तुमने बता दिया था कि तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हें छोड़ के चला गया है, तुम अकेली हो यहाँ पर, तुम्हें काम की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें वो काम भी दिया। हाँ साहेब क्या करूं, क्योंकि मेरा पति वैसे भी बाहर रहता था, बाहर नौकरी करता था, और जैसी पड़ोसन के साथ गया तब से फिर मैं अकेली रह गई। वैसे कितना गलत किया ना तुम्हारे पति ने। अरे क्या ही बोलूं, आजकल मर्द ना सोचते कहाँ है कुछ भी करने से पहले। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा, तुम तो नहीं छोड़ोगी ना मुझे? अरे नहीं साहेब, अगर मुझे आपको छोड़ना ही होता तो शायद मैं ये ऑफर बहुत पहले दे चुकी होती। कई बार ऐसा होता है ना कि साथ में रहते हैं और उसके बाद में जब मन भर जाता है तो छोड़ के चले जाते हैं। अरे नहीं साहेब, अगर ऐसा कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले किसी के साथ रह के उसे छोड़ चुकी होती, या मैं अपने पति को ही छोड़ चुकी होती। वैसे तुम्हारे पति को गए हुए कितना समय हुआ है? हो गए साहेब, 4-5 साल तो हो ही गए। 4-5 साल तक तुमने किसी भी लड़के से ऐसी बात नहीं करी? अरे साहेब दिल सब पे नहीं आता ना, दिल किसी किसी पे आता है। तो तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे ऊपर आया है? अब देखिए साहेब मैं दिल फेंक नहीं हूँ, मुझे कोई कोई अच्छा लगता है, सब नहीं। अच्छा, मुझे भी तुम अच्छी लगी। अच्छा, हम्म। पर साहब अभी इतना नखरा क्यों कर रहे थे आप? अरे देखो ना, किसी को जानने के लिए, किसी को पहचानने के लिए थोड़ा तो उसे परखना पड़ता है ना। ये भी है। अब तो मैंने तुम्हें परख लिया। अब आपने मुझे परख लिया है तो क्या इरादा है फिर आपका? बस यही इरादा है मेरा कि मैं भी तुम्हारा कपड़े धोने में हाथ बटाऊं। देख लीजिएगा,
कई कपड़े धोने में आपके बाकी कपड़े गंदे ना हो जाए। कोई बात नहीं, मैं उनमें भी धोने में तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छा, तो हाँ। चलिए आज साथ मिलकर धोते हैं।